आज रामलला की प्रतिमा को राम मंदिर परिसर का भ्रमण करवाया जाएगा। मंदिर परिसर में लाई जाएगी रामलला की प्रतिमा। परिसर में बने यज्ञ मंडप के 16 स्तंभों चारों द्वार का पूजन किया जाएगा। 16 स्तंभों को 16 देवताओं के प्रतीक के रूप में पूजा जाएगा। तो क्या कुछ आज होना है उसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि मंदिर परिसर में रामलला की प्रतिमा लाई जाएगी। कल मंदिर के गर्भगृह में रामलला प्रवेश करेंगे। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है और उससे पहले जो पूजा पद्धति है उससे अपनाई जा रही है। चारों वेदों के प्रतीक रूप में चारों द्वार पूजे जाएंगे। बताया जा रहा है कि मैसूरू के शिल्पकार अरुण योगीराज की बनाई गई प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित करने के लिए चुनी गई है। नई प्रतिमा श्यामशिला से निर्मित है और इसका वजन 150 से 200 किलो के बीच है। मूर्ति में प्रभु राम को 5 वर्षीय बालक के रूप में दर्शाया गया है। दोपहर 1:20 पर जल यात्रा, तीर्थ पूजन, ब्राह्मण बटुक, कुमारी सुवासिनी पूजन, वर्धनी पूजन, कलश यात्रा और भगवान श्री रामलला की मूर्ति का प्रसाद परिसर में भ्रमण होगा। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस पूजा सामग्री में जो इस्तेमाल की जानी वस्तुएं हैं उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भोग विधि और रामलला की ये मूर्ति जिसका भ्रमण भी कराया जाना है। और ये सोने का दरवाजा जो स्थापित किया गया है और अलग अलग ये दरवाजे हैं जिन पर कई हिंदू से जुड़ी कलाकृतियां को उकेरा गया है। श्री राम के गुरु की धरती माने जाने वाले बिहार के भोजपुर के संदेश प्रखंड की तुलसी माला भगवान श्री राम के गले में सुशोभित होगी। 5 फीट की तुलसी माला भगवान के गले में सुशोभित होगी। 1 बीघा खेत में लगे तुलसी से बेंगलुरु के मालाकार के हाथों तुलसी माला बनाया जा रहा है। माला के लिए रेशम का धागा बेंगलुरु से लाया गया। तुलसी की खेती करने वाले अभिजीत काफी खुश हैं और खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। तो अयोध्या में जब पुनर्स्थापन की बात हुई तो भगवान श्री राम को वेदों में कई जगह लिखा है, पुराण में है से तुलसी की माला उनको बहुत पसंद है। तो तुलसी का माला बनाने के लिए आरा के पड़वा गांव को चुना गया। संदेश विधानसभा में पड़ता है। ये हमारे लिए बेहद खुशी की बात है। इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। जिस धाम को हम लोग मानते आए हैं प्रभु के, उस धाम पर इस यहाँ की माला पहनाई जाएगी उस पुनर्स्थापन कार्यक्रम में, तो इससे बड़ा सौभाग्य की बात हमें कुछ नहीं सकता है। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि श्री राम जी का जो जन्म उत्सव अयोध्या में मन रहा है, हमारे क्षेत्र हमारे घर से पहुना से जो तुलसी जी का माला बनकर जा रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य हम लोग के लिए कुछ नहीं हो सकता है जी। पूरा इंडिया से जा रहा है, बीच में से कुछ सामान आ रहा है जी। विदेश से भी आ रहा है। हम लोग उसमें शामिल हुए कि तुलसी जी का माला बहुत सौभाग्य की बात होती है। इसलिए जय श्री राम के भक्त में सारा लोग यहाँ के लौलीन है और हम लोग लगे हुए हैं कि माला हर दिन माने फराका एक्सप्रेस से जाती है वहाँ। खबर मोतिहारी से, जहां अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सोमेश्वरनाथ मंदिर में भी भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मान्यता है कि जनकपुर से अयोध्या लौटते वक्त राम जानकी ने यहां पूजा अर्चना की थी। प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण मंदिर प्रबंधन की ओर से करते हुए विशेष उत्सव की तैयारी चल रही है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बिहार प्रसिद्ध सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर में दीपावली महोत्सव मनेगा। सोमेश्वरनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर स्वामी रविशंकर गिरी को अयोध्या से विशेष आमंत्रण भेजा गया है। दीपोत्सव की सफलता को लेकर मंदिर परिसर में पंडा पुजारियों सहित भक्तों ने विशेष बैठक की है। त्रेता युग में भगवान श्री राम और माता जानकी की आध्यात्मिक उपस्थिति का साक्षी बने इस मंदिर को व्यापक स्तर पर सजाने, दीपदान करने, अखंड भजन संकीर्तन और प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण करने का सुझाव दिया गया है। अरेराज के घर घर में दीपदान की तैयारी हो रही है। खासकर महिलाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। परम सौभाग्य का विषय है कि भगवान के इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। पूरे विश्व के लिए गर्व की बात है और हम भगवान के दास स्वरूप 22 तारीख से पूर्व ही 19 को वहां जाएंगे और भगवान के प्राण प्रतिष्ठापन कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। बहुत
खुशी की बात है हम सभी देशवासियों के लिए, सनातन धर्मियों के लिए। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में से कई लोगों की याद जुड़ी हुई है। ऐसे ही लोगों में पटना के ओपी शर्मा भी शामिल हैं। ओपी शर्मा बाबरी मस्जिद के विध्वंस के समय भी अयोध्या में मौजूद थे और उन्होंने अपनी आंखों से कई लोगों को प्राणों की आहुति देते हुए देखे थे। ओपी शर्मा उस दौरान चोटिल भी हो गए थे और उन्हें सर में गहरा जख्म आया था। 1990 और 1992 दो बार अयोध्या पहुंचने वाले ओपी शर्मा के मन में भारी दर्द भी है। उन्हें इस बात का मलाल है कि उनके जैसे लोगों को श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर भुला दिया गया। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। भगवान राम की तस्वीर देखिए यहाँ पर। आज भी पिछले कई सालों से बता रहे हैं कि मैट्रिक के समय से ही भगवान राम के प्रति अपार प्रेम था और ये आराधना आज भी जारी है, स्तुति आज भी जारी है। यहाँ भी भगवान श्री राम का कैलेंडर जो है वो दिख रहा है। बगल में माता सीता है, हनुमान है, लक्ष्मण है, तमाम जो उनके भाई हैं अनुज वो भी दिख रहे हैं। और भगवान राम के प्रति प्रेम की वजह से ही आप अयोध्या गए थे कार सेवक के रूप में? जी हाँ, भगवान राम तो हमारे मतलब इच्छा होती है कि जन्म भी भगवान राम के आराध्य में हो और मृत्यु भी हमारे भगवान राम के शरण में ही हो। तो अच्छा, ये आई कार्ड रखा है आपने? जी, ये क्या है कार्ड? ये आई कार्ड है, 1990 में बना था दिल्ली में। श्री राम कार सेवा समिति कार सेवक के रूप में? जी, कार सेवक के रूप में हम लोग जा रहे थे। अच्छा। तो हम लोगों को गिरफ्तार किया गया, विजय कुमार मल्होत्रा को भी गिरफ्तार किया गया और जी, और अंत में सहारनपुर में हम लोगों को कस्टडी में रखा गया। तारीख कुछ याद है? तारीख था सर शायद 28 या 29 अक्टूबर था, 28 अक्टूबर साल 1990। अच्छा। तो जा रहे थे, लेकिन जब हमको सहारनपुर में रखा गया तो हम सहारनपुर में किसी तरह से भागते हुए नंबर ऑफ गाड़ी को बदलते हुए हम अयोध्या पहुंच गए। तकलीफ इस बात की है माननीय महोदय कि जो वहां पर सक्रिय भूमिका निभा रहा था, जो वहां पर सब कुछ नौछावर करने के लिए तैयार था, आज भी मैं नौछावर करने के लिए तैयार हूं। अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो आज तकलीफ इस बात का है कि कुछ लोगों को विस्मृत कर दिया गया, मतलब भुला दिया गया, और जिसको राम मंदिर के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था उसको निमंत्रित किया गया है। मतलब आपको आमंत्रित तब तक नहीं किया गया। इसका आपके मन में दर्द? नहीं, दर्द नहीं है। हमारा तो सबसे बड़ा खुशी या सुख है कि हमारा राम मंदिर बन रहा है। अब प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तारीख तय हो गई है। जी। कितनी अपार खुशी है मन में? अपार खुशी तो है कि मतलब जीवन का हमारा सफल हमारा जीवन हुआ है। हमारा जीवन जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, एकदम जाएंगे। हम तो कल भी जाने के लिए तैयार थे, लेकिन पता चला कि वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, आपको नहीं हो पाएगा। तो 22 जनवरी या 23 जनवरी या फरवरी फर्स्ट वीक में जाएंगे, पत्नी के साथ में जाएंगे, हम भी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।